गांधी न्यूज में आपका स्वागत। प्रस्तुत है आज के खास समाचार। सम्मेद शिखर बचाओ आंदोलन के तहत बांसवाड़ा डूंगरपुर के सांसद को दिया ज्ञापन। आज बांसवाड़ा डूंगरपुर के सांसद कनकमल कटारा को 18,000 हुमट समाज के अध्यक्ष दिनेश खोडनिया, समाज सेवी सुरेश सिंघवी, महावीर बोहरा पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष बांसवाड़ा, शिक्षाविद हीरालाल जैन, नरेंद्र खोडनिया नगरपालिका अध्यक्ष सागवाड़ा, धनपाल ललावत, विश्व जैन संगठन के राजस्थान प्रांत प्रभारी भरत गांधी नोगामा, रमेश चंद्र गांधी वर्धमान, अजीत कोठिया गांधी, धनपाल सरोदा एवं नागदा समाज, नरसिंहपुरा समाज के प्रतिनिधि मंडल एवं बागीदौरा, नोगामा, गढ़ी, परतापुर, डेडुका, अर्थुना पीठ, कुआ, अर्थुना पीठ, ओबरी, सागवाड़ा, बाहुबली कॉलोनी, सरोदा, भीलुड़ा, घाटोल आदि समाज के प्रतिनिधियों के सानिध्य में सांसद कटारा को सम्मेद शिखर बचाओ आंदोलन के तहत ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि जैन बंधुओं का श्रद्धा का स्थल सम्मेद शिखर तीर्थ, जहां पर 20 तीर्थंकर मोक्ष गए हैं, उस पावन धरा पर राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा 2019 में नोटिफिकेशन जारी कर उस क्षेत्र को पर्यटन हेतु घोषित किया गया है। इससे जैन समाज बहुत आहत है एवं जैन समाज की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है, जिस कारण समस्त देश के जैन समाज आक्रोशित है। इस हेतु माननीय राष्ट्रपति महोदया, प्रधानमंत्री महोदय एवं झारखंड सरकार से निवेदन किया गया है कि शीघ्र से शीघ्र उस नोटिफिकेशन को वापस ले और जैन समाज की भावनाओं को समझे एवं श्री सम्मेद शिखर और मधुबन क्षेत्र को मांस मदिरा बिक्री मुक्त जैन तीर्थ घोषित करें। सांसद ने आश्वासन दिया कि मैं व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलकर इस बात को पहुंचाऊंगा, साथ ही संसद सत्र शीतकालीन सत्र में इस बात को रखूंगा। मैं भी चाहता हूं कि जैन बंधुओं के आस्था श्रद्धा का केंद्र सम्मेद शिखर पर किसी भी प्रकार की गैर धार्मिक गतिविधि न हो। सांसद की बात पर समाज के सभी प्रतिनिधियों ने हर्ष प्रकट किया। बांसवाड़ा डूंगरपुर जैन समाज के अध्यक्ष महानुभाव, पदाधिकारीगण सभी को चिंता है तीर्थराज सम्मेद शिखर की। ये हमने पहले राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन भी प्रेषित किया। मीडिया के माध्यम से भी आपको अवगत होगा, लेकिन संक्षिप्त में कुछ बात। हमारे जो विश्व जन संगठन है, उसके राजस्थान के प्रभारी भरत जी गांधी हैं, वो संक्षिप्त में 2 बात कहेंगे, उसके बाद विजय जी वैसे बताएंगे, फिर हम ज्ञापन बाहर जाके अपने सबकी उपस्थिति में देंगे। आपको भरत जी गांधी ना के बोलो सम्मेद शिखर सिद्धि क्षेत्र की जय। आदरणीय सांसद महोदय, आदरणीय 18,000 दशम समाज के अध्यक्ष श्री दिनेश जी खोडनिया साहब, सुरेश जी सिंघवी साहब, चेयरमैन साहब, महावीर जी बोहरा साहब और सभी गांवों से पधारे सम्मानीय महानुभावों, सांसद महोदय से मेरा करबद्ध निवेदन है कि श्री सम्मेद शिखर जी तीर्थ क्षेत्र को, जो जैनों का बहुत बड़ी आस्था का केंद्र है, जहां से अनंत सिद्ध भगवान मोक्ष गए हैं, और वहां पर झारखंड सरकार और केंद्रीय वन मंत्रालय ने एक गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है 2 अगस्त 2019 को। उस गजट नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि वन्य जीव श्री सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र वन्य जीव अभ्यारण्य का एक भाग जैन तीर्थ माना जाता है और पर्यावरण क्षेत्र घोषित किया जाता है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस अधिसूचना को अभी संसद में, सभी संसद का शीतकालीन सत्र है, सभी सांसद महोदय इस मुद्दे को लेकर संसद में आवाज उठा रहे हैं। आपसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप इस मुद्दे को संसद में उठाइए। अभी संसद का शीतकालीन सत्र है, आप हमारी आवाज संसद में प्रधानमंत्री महोदय तक पहुंचाइए, राष्ट्रपति महोदय तक पहुंचाइए कि इसको पर्यटन सूची से बाहर किया जाए। 2 अगस्त 2019 की जो अधिसूचना है उसको रद्द किया जाए और उसमें वहां पर जो गैर धार्मिक गतिविधियां हो रही है उन्हें तत्काल प्रभाव से रोका जाए। दूसरा यह है कि जैसे हम स्वर्ण मंदिर जाते हैं या वैष्णो देवी जाते हैं, तो वहाँ अपने प्रोटोकॉल हैं वहाँ के, जो हमें पालन करने पड़ते हैं। बकायदा स्कैनर से जांच होती है, यात्री पंजीकरण होता है। उसके बाद हम स्वर्ण मंदिर जाते हैं तो बगैर सर ढके नहीं जा सकते। तो हमारे सम्मेद शिखर के लिए भी कुछ नियम, कुछ प्रोटोकॉल विश्व जैन संगठन ने जो आपके ज्ञापन में अंकित किए हैं, उनको आप संसद में उठाइए और हमारी ये मांगे पूरी करिए। बस इसी के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद।
माननीय सुरेश सिंह साहब, सम्मानीय मालिक जी बोरा साहब, हमारे भरत जी, चेयरमैन साहब, मुमताज जी, हम सभी प्रतिनिधिगण, हमारा एमपी साहब से निवेदन है कि पूरे विश्व के अंदर जैन समाज का सबसे बड़ा श्रद्धा का स्थल हमारा सम्मेलन है और उसको धार्मिक पर्यटन स्थल घोषित करना ये हमारे जैन समाज के श्रद्धालुओं की आस्था पर ठेस पहुंचाने जैसा, क्योंकि हमने ऐसी कोई मांग की ही नहीं। हमारा जो सम्मेद शिखर जी क्षेत्र है, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, पूरे देश के अंदर हर संसदीय क्षेत्र में वहाँ के सम्माननीय एमपी साहब को जैन समाज की तरफ से निवेदन किया और आप तो हमारे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, वागड़ क्षेत्र पूरे मेवाड़ में जैन समाज की संस्कृति को अच्छी तरह से जानते हैं, किस तरीके से जैन समाज के लोग अपनी धार्मिक आस्थाओं को रखना चाहते हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है कि कहीं न कहीं जो प्रशासनिक दृष्टि से केंद्र सरकार तक एक गलत निर्णय करवाए गए। अगर ये बात माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी तक आप बहुत अच्छी तरीके से पहुंचा सकते हैं और आप जैसे कई सांसद मिलकर के अगर प्रधानमंत्री जी से कहेंगे तो हमारा जैन समाज का ये मानना है कि ये अधिसूचना वापस लेंगे। अब इसके अंदर हुआ क्या भाई साहब कि जो धार्मिक पर्यटन क्षेत्र घोषित करने का मतलब ये है कि कई क्षेत्र घोषित होते हैं, होने भी चाहिए, सरकारें करती हैं डेवलपमेंट के लिए, मंशा अच्छी भी हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन धार्मिक पर्यटन कहा कि अगर हमने त्रिपुरा सुंदरी को धार्मिक पर्यटन क्षेत्र घोषित करके और उसका डेवलपमेंट किया तो उसका डेवलपमेंट मंदिर के बाहर के परिसर को डेवलपमेंट सरकार करती है, न कि मंदिर के अंदर मूर्ति क्या लगेगी, उसकी पूजा की स्थिति क्या होगी, उसको क्या प्रवेश करेगा, वो त्रिपुरा सुंदरी में नहीं है, वो तो स्थानीय जो हमारे श्रद्धालु है वही तय करते हैं। तो हमारा सम्मेद शिखर जी का पूरा पहाड़ हमारे लिए मंदिर है। आपको धार्मिक पर्यटन बनाना है तो जो तलहटी है वहाँ धर्मशालाएं बनाइए, वहाँ पर जो आपको विकास करना है सड़कें बनाइए, गार्डन बनाइए, यात्रियों को ठहरने के लिए वहाँ दे, पर्यटन क्षेत्र बनाए, कुछ भी बनाइए। हमें तलहटी में कोई विकास के लिए कोई तकलीफ, लेकिन कुछ गलतफहमियां हुई है। उस पहाड़ी के ऊपर तो जैन समाज का व्यक्ति रात को 12 बजे बिना जूते पहने जाते हैं, वहाँ बिना जूते, पानी भी लेकर के नहीं जाते, खाना भी नहीं खाते, और ये उस क्षेत्र की सबसे बड़ी ताकत है हमें वहाँ पर कि वहाँ